नमस्ते वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ वापस एक बहुत ही यूनिक अच्छा और एक ऐसा फंड जो शायद आपको उसकी बहुत ज़रूरत है और प्रोबेबली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो शायद हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो आइए इस बारे में एक बात करके ये करते हैं कि ये फंड आपको चाहिए क्यों या फिर इसकी आपको ज़रूरत क्यों है या फिर ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट क्यों रहना चाहिए। बट उसके पहले वापस एक बार आपसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट गुजारिश कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम लोग ऐसी इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे फंड्स लेके आते रहे और हम लोग बहुत सारी एडवाइजरी भी आपके लिए इसमें लेके आते रहे सो दैट कि आपके पास एक अपडेटेड नॉलेज अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेटेड चीज़ें आपके पास रहे सो दैट कि आप ऐसा कुछ भी ना छोड़े जिससे कि कोई चीज़ आपसे छूट रही हो। सो चलते हैं बात करते हैं एक ऐसे फंड की जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है और इसका फंड का नाम है कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड एंड नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। ये बेसिकली मोटा मोटा मान के चलिए कि इट्स इन्वेस्ट इनटू द ग्लोबल लीडर्स के साथ लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये फंड आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा इन्वेस्ट करने की दुनिया की लीडिंग कंपनियों में। अब वो क्यों है क्या है किस लिए है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फंड का एनएफओ जो है वो चालू होगा 11 जनवरी से और ये एंड होगा 25 जनवरी को। चलिए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो सबसे पहली चीज आप देखिए एप्पल और अमेजन का मार्केट कैप अगर मैं दोनों का पुट टुगेदर कर लूँ तो इसका मार्केट कैप जो है इंडिया के टोटल मार्केट कैप के बराबर का हो जाता है। मतलब ये दो कंपनियां एक तरफ, इंडिया का पूरा मार्केट कैप 135 करोड़ की जनता एक तरफ। तो साहब ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूएस का ग्लोबल मार्केट कैप मतलब अगर देखेंगे आप तो वो है 41.5%, चाइना 10%, अदर्स 30%, इंडिया 2.3%। आप एक चीज समझिए साहब, यूएस की हर एक कंपनी पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेचती है, माल बेचती है, सामान बेचती है बिकॉज वो लोग डिसरप्शन जनरेट करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था एक्सिस वाला। सो इट्स डिसरप्शन जनरेट करते हैं। तो आप एक अपॉर्चुनिटी को देखिए, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पूरी दुनिया का बाजार 97.7% एक तरफ और भारत का बाजार 2.3% एक तरफ। इसका मतलब क्या है, क्या दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बेचे जा रहे, क्या बेचे जा रहे हैं। लेकिन इशू मेरा यह है कि मैं सिर्फ 2.3% मार्केट कैप के साथ एक देश में खड़ा हूं और मेरा 97.7% का मार्केट कैप जो है वो पूरी तरह अलग है। सो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितना आइसोलेट हूँ और मेरा पोर्टफोलियो जो है वो कितना आइसोलेट है और इस पोर्टफोलियो में मैंने ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए, ऐसे क्या एडिशनल करनी चाहिए जिससे कि मैं वो 97.7% की मार्केट अपॉर्चुनिटी को भी टैप करूं। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली दिस एंटायर फंड इज ऑल अबाउट। चलो देखते हैं आगे में इस फंड में और क्या है। तो ये मैंने मार्केट कैप की यहाँ पे बात कर ली, यहाँ पे जीडीपी की बात होगी, राइट। आगे चलते हैं। नाउ some of the world's best innovative industries aren't available in the liquid space in India। भारत में लिस्टेड ही नहीं है। देखते हैं कौन सी नहीं है। टेक्नोलॉजी के मेगा ट्रेंड्स देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, भारत में लिस्टेड ही कंपनी नहीं है। भाई अगर भारत में लिस्टेड कंपनी होगी तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, अगर लिस्टेड ही कंपनी तो इन्वेस्ट कहां से करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की कोई भी कंपनी भारत में लिस्टेड नहीं है। हमारा रुपए कार्ड है लेकिन गवर्नमेंट का कंपनी है और लिस्टेड का होगा इसका अंदाजा मुझे नहीं, अपने को मोदी साहब को पूछना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की कोई भी कंपनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओवर द टॉप ओटीटी स्ट्रीमिंग, चूंकि कुछ कंपनियां ओटीटी स्ट्रीमिंग करती है इंडिया में लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनी जो है वो बाहर है। ऑटोनोमस कार्स मशीन, नमस्ते जी, भारत में नहीं है। और 5G टेक्नोलॉजी, एक भी कंपनी 5G टेक्नोलॉजी की इंडिया में अवेलेबल नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी जो रिलायंस लेके आने वाला है उसमें बाहर की कंपनियों ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है बिकॉज रिलायंस 5G का प्लेटफॉर्म देने वाला है, रिलायंस 5G बनाने वाला नहीं है। एज सिंपल एज इट इज। आगे चलते हैं। फर्म्स जो हमारे फ्यूचर को शेप करता है। अब देखिए ट्रायो, क्वालिटी, ग्रोथ और लॉन्गेटिविटी। सी अच्छी क्वालिटी उसमें ग्रोथ आएगी, उसकी लॉन्गेटिविटी उस पर्टिकुलर बिजनेस की रहेगी। तो नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस एप्पल और गूगल बनाते हैं लेकिन वो इंडिया में है नहीं। नेक्स्ट जनरेशन लाइफस्टाइल नेटफ्लिक्स, अमेजन, जूम, टेस्ला इंडिया में है नहीं। नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां जो इंडिया में है नहीं। सो ये जो आप देखिए क्वालिटी, ग्रोथ और लॉन्गेटिविटी जो हमारी जिंदगी में आने वाली है इन डिवाइसेस की वजह से, इन लाइफस्टाइल चेंजेस सॉफ्टवेयर की वजह से वो इंडिया में कंपनियां लिस्टेड नहीं है। सो वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमको समझना पड़ेगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड्स इन डिजिटाइजेशन जो है वो आर टेलर मेड फॉर टेक।
तो हम लोग जो बात करें नैस्डैक जो है इट्स कंप्लीटली टेक, बेसिकली 100% नहीं है, इट्स अ 50% टेक इंडेक्स है वो, मतलब टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स है, बट उसमें 50% है, और जितनी बाकी की 50% कंपनियां हैं वो बेसिकली कंज्यूमर ड्रिवन है। तो देखते हैं कि एवरेज शेयर ऑफ प्रॉफिट कस्टमर इंटरेक्शन जो है ये डिजिटल में क्या क्या होने वाला है। तो ग्लोबली देखा गया कि प्रीवियस कोविड एंड पोस्ट कोविड, पहले डिजिटाइजेशन का जो इंट्रैक्शन था वो था 20% का जून में, ये देखिए जी यहाँ पर जून 2017 में, 2018 में भी 20 था, 19 में 20 का 36 हुआ, लेकिन पोस्ट कोविड 36 का 58% हुआ। तो यू सी द सर्च, और धीरे धीरे डिजिटल इंटरेक्शन जो है और बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% होगा, बट यस दिस विल गोइंग टू गिव द ग्रेट लेसन टू अस कि डिजिटाइजेशन का जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ, ये धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने की जगह हम लोग बाहर के बाहर जूम पे या बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात कर लेंगे, मीट पे या फिर सिस्को का जो वेबएक्स आता है उस पे, और हम उस पे बिजनेस करेंगे, ऐसा मोटा मोटा दिखेगा। एशिया पैसिफिक में सेम हुआ, यूरोप में सेम हुआ, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा बढ़ा है, राइट। सो ग्रोथ जो है इंटरेक्शन कस्टमर के साथ वो पोस्ट कोविड ज्यादा हुआ है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं डिजिटल इंटेंसिटी, अगर देखे जाए इट इज मोस्ट इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो डिजिटल इंटेंसिटी एवरेज शेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर पार्शियली और फुल्ली डिजिटाइज्ड, इसको अगर मैं देखूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि ये क्या हुआ है ग्लोबली। जो पहले 35% था वो 55% हो गया, एशिया पैसिफिक 54 हो गया, यूरोप 50 हो गया, नॉर्थ अमेरिका 60 हो गया। सो इसमें भी चेंज है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी फुल्ली डिजिटाइज होने में चेंज, और काफी हेवी चेंज आया है। चलो वापस तीसरी चीज को देखते हैं। द ट्रेंड्स आर सेट टू लास्ट बियॉन्ड द पैंडेमिक। नाउ द लार्जेस्ट शिफ्ट ड्यूरिंग द क्राइसिस आर आल्सो मोस्ट लाइकली टू स्टिक टू द रिकवरी, चेंजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, रिमोट वर्किंग, माइग्रेशन ऑफ असेट्स टू द क्लाउड। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो एक पर्टिकुलर चीज से लेके क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ना अगर आपने पिछले 4 महीने में देखा होगा या 5 महीने में देखा होगा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जो जैसी कंपनियां हैं जो पहले एक्स पे थी वो 2x हो गई, मतलब 100% के ग्रोथ पे आ गई। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि वो लोग क्लाउड पे वो काम करते हैं, या फिर ये वो जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कंपनियां इन कंपनियों की सर्विसेज ले रही है, तो सम उनको पार्शियल बेनिफिट उसमें मिल रहा है, लेकिन कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिकॉज काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जहां पे अब अगर आप चेंज देखना 62% बिलीव इन द चेंज और नॉट, राइट, से 41% पे आ गया, लेकिन वहीं 18% का चेंज 35% पे चले गया। क्या क्या बिलीव द चेंज विल नॉट स्टिक। तो ये एक मैकेंजी का बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, रिमोट वर्किंग, माइग्रेशन ऑफ असेट्स चेंज हो रहे हैं, राइट। आते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि देखो साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा है कि रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट और मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो चेंज हो रहा है और रेवेन्यू चेंज हो रहा है तो ये धंधा अपने काम का, नहीं तो धंधा अपने काम का नहीं, राइट। तो आते हैं उस पॉइंट पे, रेवेन्यू शेयर। टेक का रेवेन्यू शेयर जो है वो पहले था अर्निंग एंड इंक्रीजिंग इन यूएस 5.1% का 91 में था, जो अभी 16% बन गया, 3 गुना उससे भी ज़्यादा। और अर्निंग पर शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्निंग पर शेयर जो 5.4% था वो 30% हुआ ऐसा। यू सी द काइंड ऑफ चेंज इन द डिस्ट्रप्शन टू टेक कंपनीज, और अगर ये टेक कंपनीज आपके और मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है तो प्रॉब्लम है, राइट। दूसरे पॉइंट पे अर्निंग तो ठीक है, लेकिन मार्जिन तो, क्योंकि किसी धंधे की लॉन्जिटिविटी अगर रहेगी उस बिजनेस में तो बिजनेस आपके काम का है, सस्टेनेबिलिटी रहेगी तो बिजनेस आपके काम का है, लेकिन और तब जाके उसका स्टॉक लेने में कोई पॉइंट बनता है, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा, राइट। दैट्स व्हाट एक्चुअली द फंड मैनेजर विल टू डू। तो यहाँ पे भी मार्जिन जो है वो काफी स्टेबल है, बिकॉज स्टेबल मार्जिन जो है वो बताते हैं कि वो बिजनेस स्टेबल है, और स्टेबिलिटी सबको पसंद है साहब। तो ब्रॉड मार्केट में अगर देखा जाए तो टेक की स्टेबिलिटी आपको बहुत रेवेन्यू की यहाँ पे दिखेगी, जबकि बाकी नॉन टेक कंपनी जो है उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वो नीचे ही रहे हैं। सो दैट इज अनदर थिंग कि क्यों नैस्डैक 100 के बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं द कंपाउंड सुपीरियर रेवेन्यू। अभी सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं चाहिए ना, उसमें ग्रोथ भी चाहिए, राइट। तो टेक कंपनी की जो ग्रोथ है साहब, यहाँ पे देखिए ग्रोथ, देखिए यहाँ से बढ़ के कंसिस्टेंटली उसमें ग्रोथ है, एंड दैट ग्रोथ इज अमेजिंग। जबकि नॉन टेक कंपनी की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है, और एक गैप आपको समझ में आएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गैप इज एक्चुअली देयर, राइट। सो प्रोबेबली ट्रेलिंग 12 मंथ का ही दिया हुआ है टोटल ये। और फ्री कैश फ्लो, सी हम लोग फ्री कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, तो नॉन टेक कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो उतना नहीं है जितना टेक कंपनी का कैश फ्लो है, एंड दैट इज द रीजन जितना कैश फ्लो, शायद मैंने बीच में ये
कुछ आर्टिकल पढ़ा था, इंडिया का टोटल जो सरप्लस आज हमारे पास लाइक $590 बिलियन के आसपास का सरप्लस मतलब डॉलर ये है, असेट्स है, करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। उतना ही जो है वो कैश फ्लो अमेजन अकेले कंपनी के पास, सॉरी एप्पल के पास है। आप सोचिए एक कंट्री का कैश फ्लो अलग और एक सिंगल कंपनी का कैश फ्लो अलग। सो दैट मेक्स एक्चुअली कि जितनी फ्री कैश फ्लो किसी कंपनी में रहता है उतना ही वो कंपनी स्ट्रांग रहती है, और टेक कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जो है वो बहुत मजबूत है, ये ग्राफ बताता है। तो प्रोबेबली वो सेगमेंट बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट इज द रीजन एक्चुअली सेगमेंट के बारे में वापस हम लोगों ने एक बार सोचना चाहिए। तो व्हाट कुड Nasdaq 100 लीड टू द ग्रोथ इन फ्रंट ऑफ द डिस्पाइट इट्स हाई बेस बहुत बड़ा है ना, तो बेस बड़ा रहने के वजह से हम लोगों ने उसके अंदर जाना क्यों चाहिए? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? ये आपने पूछना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि सम एग्जांपल्स एडिशन टू दिस इंडेक्स आर, इसको लेते हैं, अल्फाबेट, स्प्लंक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एक्सपीडिया, जूम, वर्कडे, फेसबुक, मॉडर्ना। कंपनियां देखिए, ये ग्लोबल डिस्ट्रप्टर्स है। अल्फाबेट आज दुनिया बिना गूगल के नहीं सोच सकती। स्प्लंक बिग डेटा सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंडिया में लिस्टेड नहीं। नेटफ्लिक्स, आप नेटफ्लिक्स के बगैर नहीं सोच सकते हो एंटरटेनमेंट आज की तारीख में। टेस्ला, अब देखिए मैं और इसके बाद एक डेटा दूंगा, वो डेटा देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज। यू सी द कार कंपनी जिसकी कार ही नहीं बिकी लेकिन मार्केट कैप ह्यूज हो गया है। एक्सपेडिया ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी। जूम, आज से 4-5-6 महीने पहले तक नोबडी वाज नोइंग जूम, बट आज जूम हर एक की जिंदगी का पार्ट बन चुका है। सॉरी, वर्कडे क्लाउड बेस्ड सीआरपी कंपनी। फेसबुक, हर बंदा फेसबुक पे सब इंडिया में, आप सोचिए। मॉडर्ना हेल्थ केयर कंपनी। तो एक्रॉस सेगमेंट है, मतलब किसी एक सिर्फ टेक कंपनियां नहीं है, एक्रॉस सेगमेंट ये इंडेक्स जो है 2010 से ये कंपनियां नैस्डैक 100 में है, और ये सारी आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, राइट? नाउ सुपीरियर अर्निंग, आप इसकी अर्निंग देखिए, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप इसकी अर्निंग देखिए जो कि मतलब टेक कंपनियों की नैस्डैक 100 की अर्निंग जो 2010 से लेकर 2020 के बीच में 10% की थी, वो 2020-23 के बीच में जो है 19%, मतलब 20%, 100% का ग्रोथ हुआ है। सर आप इमेजिन कीजिए 100% का ग्रोथ, दैट इज समथिंग रियली रियली ग्रेट। और इतना ही नहीं, इन द लॉन्ग टर्म मार्केट वेट कुड बी कीप अप इंचिंग अप विद द राइजिंग टेक इंटेंसिटी इन द यूएस। तो आने वाले दिनों में इसका आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो है या मार्केट वेट जो है, जो पहले 5.3 का था अभी 40% का हो गया है। अब देखिए मतलब क्या किस तरीके से डिस्ट्रप्शन चल रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेंस द प्रीमियम वैल्यूएशन एट ऑल टाइम है एंड द प्रीमियम आर जस्टिफाइड। तो क्या होता है, प्राइम आप पी थोड़ा सा महंगा खरीदते हो, लेकिन वो आपको कोई भी अगर क्वालिटी की चीज़ खरीदनी तो प्रीमियम तो देना पड़ेगा साहब, राइट? सो दैट इज हम एक्चुअली ये जो आपको हाई पी पे हाई वैल्यूएशन पे अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो समटाइम्स ग्रोथ स्टॉक का जो थॉट प्रोसेस रहता है वो ऐसे ही रहता है कि आपको थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन इज ऑलवेज बेटर बिकॉज वो महंगा ही कंसिस्टेंटली उसके प्रीमियम के ऊपर जाते रहता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बाय द हाई पी स्टॉक ऑल्सो समटाइम्स। नाउ कमिंग टू द INR USD मोमेंटम ऑफर्स एन एडिशनल हेज। सी अगेन मतलब बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी INR मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो थोड़ी कम ग्रोथ होती है, लेकिन उसी को मैं अगर USD में कन्वर्ट करूँ तो अब ग्रोथ आपको बहुत हेवी दिखेंगे। आने वाले स्लाइड में मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, राइट? तो वीक डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से ये हेजिंग एक बहुत अच्छा, डॉलर इज वेरी गुड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको भी देखते हैं कि कैसा होगा। अब देखिए हेजिंग द पोटेंशियल अगेंस्ट द INR। अगर नैस्डैक 100 का TR अगर मैं इंडियन रुपी के कंपेयर में देखूँ तो 11.3 टाइम्स बढ़ा है, मैं USD के कंपेयर में देखूँ तो सिर्फ 6.8 टाइम्स बढ़ा है। तो आप देखिए अगर मैं इसको, ये पिछले अगर 10 साल का रिकॉर्ड है 2009 से, तो 2020 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं 11.3 टाइम्स एंड 6.8 टाइम्स, 7 के कंपेयर में 11, यू सी द डिफरेंस, राइट? 4 टाइम्स का डिफरेंस। तो ये हेजिंग करेंसी की आपको वापस एक नया एज देती है कि क्यों इस पे आपने जाना चाहिए। लास्ट टाइम में मैंने मेरे 1-2 वीडियोस में बताया था, और ये वो सारे रिटर्न्स है जो 2011 से लेके 2020 के बीच में दिख रहे हैं। ये INR टर्म्स में है, ये USD टर्म्स में है। तो 23% यहाँ पे आया एवरेज, मतलब अच्छा खासा मजबूत एवरेज आया, और वहीं थोड़ा सा USD में थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है मतलब। तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, 19%, 3%, 17%, 2%, 5%, 8- भी कम है, राइट? उसके बाद फिर 9%, 3%। सो इट्स अ वेरी 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 बिग डिफरेंस। अब आते हैं डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर टू द बिजनेस दैट विल डिस्टर्ब दैट गेट डिस्टर्बेड। तो इसमें आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बाय डिफॉल्ट मिलेगा। क्या क्या है? अमेजन, वॉलमार्ट, यहाँ पे टैक्सी, ओला, उबेर, एयरबीएनबी इज मेकिंग होटल्स थिंक देयर मॉडल्स, और नेटफ्लिक्स, सिनेमास, गोइंग टू एयरबीएनबी अगेन वापस जा रहे हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा, विच गेट्स द वैल्यू
proportionately higher than traditional model peers. अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जिसके बारे में मैंने बात किया था. अब कारें देखिए किसने कितनी बेची है. टोयोटा ने सबसे ज़्यादा बेची है 10.7 मिलियन, वोल्क्सवैगन ने 11 मिलियन, यहाँ पे जनरल मोटर ने 7 मिलियन, फोर्ड ने 5.4 मिलियन. लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए टेस्ला का सबसे ज़्यादा है 410 बिलियन. इट्स नॉट समथिंग स्मॉल. यू सी द चेंज. तो डिसप्रोपोर्शनेटली हायर वैल्यूएशन आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू पीएस बिकॉज आप डिस्ट्रप्शन लेके आ रहे हो. और फ्यूचर ऑटोमोबाइल क्या होगा? तो फ्यूचर ऑटोमोबाइल होगा टेस्ला. एप्पल लेके आएगी, गूगल लेके आएगी, गूगल लेके आएगी. तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोर्स? पैसेंजर एयरक्राफ्ट 15 मिलियन, मॉडर्न जेट 25 मिलियन. सो कार्स टुडे 100 मिलियन, कार 2030 is 300 मिलियन. एंड दैट इज हाउ एक्चुअली ये फ्यूचर की कारें जो है अभी से उनको प्रीमियम मिल रहा है. एंड दैट इज रीजन एक्चुअली नैस्डैक के बारे में हम लोगों ने सोचना चाहिए, राइट. सो ये है क्या वर्सेस इंडियन इक्विटीज भी देख लेते हैं इसको. स्टॉक का नाम देख लेते हैं. नैस्डैक 100 और इसमें क्या 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 कौन से स्टॉक रहने वाले? पेप्सिको, टी मोबाइल, कॉटको, स्टारबक्स, बुकिंग हॉलिडेज, मोडेलेस, गिलियड्स, बीच में इसका एक ये आया था वैक्सीन भी आया था गिलियड साइंसेस का, मैरियोट इंटरनेशनल, क्राफ्ट साइंस एंड मॉडर्ना अगेन द सॉफ्टवेयर कंपनी. सो कंप्लीट कंज्यूमर कंप्लीट कंज्यूमर. इट्स नॉट ओनली टेक, इट्स अबाउट द कंज्यूमर आल्सो, राइट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नैस्डैक 100 विद नॉन फाइनेंशियल स्टॉक्स. सो अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको फाइनेंशियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन ये सारा दिखेगा. इसमें भी थोड़ा फाइनेंशियल नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन और यूटिलिटीज सारा है. सिर्फ मटेरियल नहीं है, एनर्जी नहीं है और फाइनेंशियल नहीं. लेकिन अ क्वाइट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको इसके अंदर मिल जाएगा. एंड देयर इज अनदर रीजन फॉर व्हाट एक्चुअली यू नीड टू थिंक ऑन. नाउ इवन ये जो बात हम लोग करें ना, इवन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अगर दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो इट इज बेसिकली कंजम्पशन ओनली, राइट. सो कंजम्पशन इज ऑलवेज गोइंग टू लीड द लाइक मनी एंड उसमें फ्लो बहुत ज्यादा आता है बिकॉज कंजम्पशन तो कभी रुक नहीं सकता साहब. इवन लॉकडाउन इतना था लेकिन कंजम्पशन नहीं रुका. तो वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आल्सो, राइट. चलो वापस आते हैं. कंपैरिजन ऑफ निफ्टी और इसमें आ जाते हैं कि टोटल मार्केट कैप निफ्टी का 1479 बिलियन डॉलर और इसका सिर्फ 15,084 बिलियन डॉलर. तो कितना छोटा सा डिफरेंस है, राइट. सो आपने इसके लिए इस बारे में सोचना चाहिए. और नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है. तो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपरली मिल जाएगा. लार्जेस्ट सेक्टर यहाँ पे फाइनेंशियल है तो यहाँ पे आईटी है. नथिंग रॉन्ग इन दैट. यहाँ पे 40% का फाइनेंशियल थे, 47% का, 48% का आईटी है. सो ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन यू आर गेटिंग द वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंपनीज टू बी द पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट. कम आते हैं. नाउ नैस्डैक इन्वेस्टमेंट एड वैल्यूज, ओह माय गॉड, अमेजिंग. अब देखिए अमेजिंग 2009 से यू सी द नैस्डैक 100 TR, जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. परफॉर्मेंस ऑलरेडी आपने देख लिया है तो अभी परफॉर्मेंस भी आपको दिख जाएगा. 6 महीने का देखिए 35%, सॉरी ये निफ्टी का है और ये नैस्डैक का है. नैस्डैक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया लेकिन एक साल का देखेंगे तो कहीं भी दूर दूर तक इसके साथ कोई नहीं है. और साथ में 3 साल का भी 33% और 5 साल का 26%. नो कंपैरिजन. यू सी द काइंड ऑफ बीटिंग्स व्हाट हैज बीन डन, राइट. देन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑलरेडी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहाँ पे दिख जाएगा. सी द ग्रीन 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 ऑल ग्रीन एक्सेप्ट 3, कभी भी चलता है. देन रिड्यूस द रिस्क, आपको रिस्क रिड्यूस करनी है, बेस्ट प्रोडक्ट. देन कोरिलेशन, मैं कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब कोरिलेशन की बात चल, राइट. देन बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, सी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ CAGR टर्म्स में देखेंगे तो यू विल गेट बेटर रिटर्न्स. स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो यू विल गेट बेटर रिटर्न्स. तो SIP बेटर रिटर्न्स. नाउ डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन यूजिंग नैस्डैक, बेटर रिटर्न्स. सो इन सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव आई बिलीव नैस्डैक 100 is making the point in the case to really invest in, right. And then you can see the why invest in Kotak Nasdaq 100 fund of fund. तो ये क्या है? ये एक्सेस करता है कंपनीज की विच इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, पहली बात. दूसरी बात डाइवर्सिफिकेशन, ये ड्यू टू द लोकल कोरिलेशन नहीं है कि इतना निफ्टी बढ़ा तो ये भी इतना बढ़ेगा. ऑन द कॉन्ट्री इट इज अपोजिट. सो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर मिल जाता है. हेज अगेंस्ट INR बहुत अच्छी बात है. नैस्डैक 100 जो है इट्स अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड सिंस January 31st 1985 एंड नैस्डैक 100 इंडेक्स इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन नेम्स इन द टेक्नोलॉजी एंड दैट्स द रीजन आपने और मैंने इसके बारे में सोचना जरूरी है.
अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे, फंड फीचर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। तो फंड फीचर क्या है, इंडियन इन्वेस्टर इसमें पैसे डालेंगे, ये नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में जाएगा और वहां से ये आई शेयर नैस्डैक 100 ETF में जाएगा, ये ETF में जाएगा, राइट। सो आपका एक्सपेंस भी ज्यादा झंझट झमेला नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आई शेयर नैस्डैक 100 ETF उसमें उसका क्या करेगा, तो ये एनुअलाइज परफॉर्मेंस है आई शेयर नैस्डैक का 52, 32, उसके बाद 25, 26, नो चैलेंज। 46,000 करोड़ का ये फंड है, मतलब $6,317 मिलियन, और टोटल एक्सपेंस रेशियो इसका 0.33% का है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ कोटक फंड का नाम कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये फंड ऑफ फंड है, इस फंड में जाएगा, वहां से दूसरे फंड में जाएगा, ओपन एंडेड है, ज्यादा झंझट झमेला नहीं है, कभी पैसे निकाल सकते हो। बेंचमार्क नैस्डैक 100 TRI। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए लॉन्ग टर्म में ओवरसीज के ETFs में, राइट। अर्जुन खन्ना जी और मिस्टर अभिषेक बिसेन जी इसके फंड मैनेजर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए कर सकते हो, ₹1 के मल्टीपल में और एडिशन कर सकते हैं आप, एडिशनल परचेस ₹1000 का कर सकते हैं आप, स्विचिंग इसमें अलाउड है, और ऐसे भी आप ₹1000 की इसमें लगा सकते हैं, रेगुलर प्लान इसमें अवेलेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड कंपोजिशन में क्या क्या रहेगा, तो आप देख लीजिए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, फेसबुक, अल्फाबेट, इनविडिया, पेपाल, एडोब, सारी एकदम अमेजिंग सुपर ग्रेट कंपनीज जिसका रोजमर्रा की आपकी मेरी जिंदगी में काम पड़ता ही है, भले ही ये कंपनियां जो है वो यूएस की बेस की है, राइट। चलो दूसरे बात पे आते हैं, फीचर ऑफ नैस्डैक 100 इंडेक्स, ये काफी सारा वर्ल्ड प्रोमिनेंट लार्जेस्ट इंडेक्स, लार्जेस्ट ट्रैक, काफी डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, सारे टाइप की कंपनियां इसके अंदर आ जाएंगी, तो यू मस्ट थिंक अबाउट दिस, थैंक यू। एंड देन इट्स अ हाई रिस्क प्रोडक्ट, यस। तो आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट सोचना है तो मुझे लगता है यू मस्ट थिंक अबाउट एक 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन आपने इसमें मिनिमम लेना चाहिए, एंड आई बिलीव इट्स अ टाइम वेरिन वी रियली कैन थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड कॉल्ड एज कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, जो कि आई शेयर ETF में जाएगा, इट्स ETF बेसिकली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनीज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सो आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर नहीं पसंद आया होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में डालिए कि दीप सर आपका ये वीडियो हमको थोड़ा सा कम पसंद आया, उसकी रीज़न ये है, पहली बात। दूसरी बात, प्लीज़ डू ज्वाइन वंस अगेन टू आवर इंपीरियल मनी चैनल, बिकॉज वी गेट to know that how your investment will be सही, so that your future will be सही, because हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपका इन्वेस्टमेंट सही रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा फ्यूचर सही रहे, राइट। एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी टॉपिक पे, किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी अलग चीज़ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कुछ मटेरियल चाहिए या फिर आप किसी बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए, हम उसके ऊपर वीडियो पक्का बनाएंगे 100%। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, वेरी हैप्पी टू हैव सो मच ऑफ गुड कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड द रिस्पेक्ट, एंड आई विल मेक श्योर to bring you amazing content so that you would be consistently updating for the investments। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्क्लेमर इसमें दे देता हूं, हम लोग जब भी इस टाइप का कोई भी वीडियो बनाते हैं, वी आर मेकिंग श्योर दैट इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी नॉट एनी काइंड ऑफ बायसनेस इसके अंदर रहे, ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक छोटा सा वीडियो और इसके बाद बनाने वाला हूं, तो उसमें एक प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो के बारे में बहुत स्ट्रांगली बताने वाला हूं, तो इसके बाद का जो भी वीडियो आएगा वो PGIM बैलेंस एडवांटेज फंड का वीडियो है, तो उसको देखना ना भूले, इट विल बी अमेजिंग, जिसमें मैं मार्केट के बारे में काफी सारी बात करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर दैट वंस अगेन you will going to give me the lot of love by subscribing this channel and sharing this channel to so many of your friends and families and relatives. Thank you very much.